गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड एल्डोल रिएक्शन, बेंजोइन संघनन एंड कैनिजारो रिएक्शन। यह टॉपिक आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड में आता है। फर्स्ट रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन संघनन। देखिए, इस रिएक्शन में आपको लेना है बेंजल्डिहाइड के दो अणु आपको लेने हैं। जब इसकी रिएक्शन हम पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहलिक विलयन से कराते हैं तथा गर्म करते हैं रिएक्शन मिक्सचर को, तो हमें बेंजोइन प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं? बेंजोइन। तथा अगर इसका फर्दर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? बेंजिल। तो ये बेंजोइन है, ये क्या है? बेंजिल। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म। ये है बेंजल्डिहाइड, इस पे रिएक्शन करानी है आपको साइनाइड की। ये नाभिक स्नेही है तथा एल्डिहाइड पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो अटैक इस प्रकार होगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा तो हमें मिलेगा अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये H यहाँ आ जाएगा तथा कार्बन पे ऋणायन आवेश आता है। अब ये आयन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा तथा सेकंड बेंजल्डिहाइड पर अटैक करेगा। इस प्रकार यह अटैक होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कार्बन पे ऋणात्मक आवेश है, अतः यह कार्बन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कर रहा है। ये अटैक कर रहा है एल्डिहाइड पर। यहाँ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी तथा ये जो बेंजल्डिहाइड है, मैंने इसका दूसरा अणु लिया है। और अब आप देखेंगे यहाँ से ये H यहाँ आएगा तथा साइनाइड जो है लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकलेगा। ये साइनाइड ये लिविंग ग्रुप के रूप में क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार हमें उत्पाद मिलता है बेंजोइन। इसे बेंजोइन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डोल। यह एल्डोल रिएक्शन अम्ल की उपस्थिति में भी होती है और क्षार की उपस्थिति में भी होती है। अतः दो प्रकार की इसकी क्रियाविधि होती है, अम्ल उत्प्रेरित एल्डोल रिएक्शन, क्षार उत्प्रेरित एल्डोल रिएक्शन। में एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो उसके रेस्पेक्ट में भी हम एल्डोल रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन एलिफेटिक एल्डिहाइड के
केस में एल्डोल रिएक्शन क्या होती है उसे हम समझते हैं। एल्डोल रिएक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन पर अल्फा हाइड्रोजन का होना आवश्यक होता है तथा अल्फा हाइड्रोजन के निष्कासन से इनोलेट आयन बनता है जो कि दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन पे अटैक करता है। यहाँ पर हम तनु क्षार लेंगे, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं CH3CHO, इसमें यहाँ पर क्या है अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या है अल्फा हाइड्रोजन। जब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं तनु NOH की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या होगा, इससे एक इनोलेट आयन बनता है। तो हमें उत्पाद क्या मिलेगा, ये है उत्पाद हमें मिलता है तथा गर्म करने पर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो हमें अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। मैकेनिज्म हम देखते हैं। एल्डोल रिएक्शन अम्ल उत्प्रेरित भी होती है तथा क्षार उत्प्रेरित भी होती है। पहले हम देखते हैं क्षार उत्प्रेरित एल्डोल अभिक्रिया। यह है एल्डिहाइड है। जब इस पे हम बेस डालते हैं तो यहाँ से जो अल्फा H है वो निकलता है तथा यहाँ पर एक इनोलेट आयन का निर्माण होता है। अब यह इनोलेट आयन अटैक करता है सेकंड एल्डिहाइड पर। और फिर यहाँ से वाटर है ही सिस्टम में तो यहाँ पर OH आ जाएगा। और फिर वाटर के निष्कासन से हमें अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया क्षार उत्प्रेरित एसिड उत्प्रेरित एल्डोल रिएक्शन, अम्ल उत्प्रेरित एल्डोल रिएक्शन, यहाँ पर अम्ल जो है क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर पाए जाते हैं तो ये अटैक करेगा यहाँ। ये स्पीसीज का निर्माण होता है तथा अब यहाँ पर अटैक करता है सेकंड एल्डिहाइड। इनोल फॉर्म अटैक करेगी। ये यहाँ से जो H है और ये बॉन्ड अटैक करता है यहाँ। तो इस प्रकार अम्ल उत्प्रेरित एल्डोल रिएक्शन संपन्न होती है। उसके बाद में हम देखते हैं बेंजील्डिहाइड के रेस्पेक्ट में एल्डोल रिएक्शन। बेंजील्डिहाइड के रेस्पेक्ट में एल्डोल रिएक्शन ये मैंने बेंजील्डिहाइड लिया है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे एसिटाल्डिहाइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ तनु क्षार।
अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अल्फा H नहीं है, अतः इनोलेट आयन किसका बनेगा, एसिटाल्डिहाइड का। और फिर ये नाभिक स्नेही अटैक करता है इस एल्डिहाइड पर और ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती है। मैकेनिज्म हम देखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और फिर ये देखिए ये इनोलेट आयन बन गया, इसने अटैक किया है बेंजल्डिहाइड पर। यहाँ सिस्टम में वाटर तो है ही प्रेजेंट, तो यहाँ पर O- के साथ में क्या जाएगा, H। और जब हम गर्म करेंगे तो हमें अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया। देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड की रिएक्शन हम कराएंगे ठंडे सांद्र क्षार की उपस्थिति में, तो हमें एक एल्डिहाइड का स्वतः ऑक्सीकरण हो जाता है, दूसरे एल्डिहाइड का स्वतः अपचयन हो जाता है, तो हमें प्राप्त होता है एसिड एंड अल्कोहल। एग्जाम्पल है ये बेंजल्डिहाइड है। जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे सांद्र क्षार की उपस्थिति में, तो एक बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो बेंजोइक एसिड मिलेगा, और अपचयन होने पर हमें मिलेगा अल्कोहल। ये देखिए यहाँ पर एसिड है, यहाँ पर क्या है, अल्कोहल। मैकेनिज्म हम समझते हैं। बेंजल्डिहाइड पर जब क्षार हम लेते हैं तो अटैक होगा इस प्रकार से। अब सेकंड में क्या होगा, सेकंड बेंजल्डिहाइड का अणु भाग लेगा और यहाँ से H- अटैक करेगा सेकंड बेंजल्डिहाइड पर। तो यहाँ पर आपको उत्पाद मिला बेंजोइक एसिड तथा अब चूँकि बेंजोइक एसिड में ये अम्लीय प्रकृति का होता है, तो H जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो हमें एसिड तथा अल्कोहल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो बेंजल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो स्वतः ऑक्सीकरण के द्वारा क्या बना रहा है, एसिड और अल्कोहल। एक है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, इसमें जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं और सांद्र क्षार लेते हैं, तो हमें क्या उत्पाद मिलेंगे। अब इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि इसका तो आपको मिलेगा एसिड और बेंजल्डिहाइड का आपको मिलेगा अल्कोहल। ये कैसे हुआ है,
इस पे जब अटैक करेगा OH माइनस मैकेनिज्म हम देखते हैं तो ये और फिर H माइनस निकलेगा और ये H माइनस अटैक करेगा बेंजल्डिहाइड पर, तो हमें क्या मिलेगा अल्कोहल। और इसका आप देखेंगे ये क्या मिल गया, OH अटैक किया है तो HCOOH है तो H यहाँ से निकल के अल्कोहल पे चला जाएगा तो हमें क्या मिल गया फॉर्मेल्डिहाइड का तो एसीटेट आयन हमें प्राप्त होता है। सेकंड एग्जांपल है जब ये है अंत्याणुक कैनिजारो रिएक्शन। अंत्याणुक इंट्रा कैनिजारो रिएक्शन अर्थात अणु के अंदर स्वयं ही कैनिजारो रिएक्शन संपन्न हो रही है। अणु के अंदर ही OH माइनस क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा अब ये बॉन्ड ऐसे आएगा और ये H अटैक करेगा यहाँ पर, और आप देखेंगे हमें मिलेगा उत्पाद के रूप में मेंडेलिक अम्ल के लवण हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो आज हमने 3 रिएक्शन स्टडी करी हैं। फर्स्ट है बेंजोन रिएक्शन, सेकंड है एल्डोल रिएक्शन एंड थर्ड है कैनिजारो रिएक्शन।